तो खीर एकदम तैयार है। ये देखो, इसमें मैंने चीनी डाल दी है, ड्राई फ्रूट नहीं डाले मैं बाद में क्यों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 7 और आज द्वादशी है। तो मैं जानती हूँ कि भगवान जी को द्वादशी को चावल का भोग जरूर लगता है। तो कल एकादशी थी, तो एकादशी वाले दिन ना तो मैं खुद चावल खाती हूँ और भगवान जी को तो कोई ये नई बात नहीं है कि चावल का भोग लगता ही नहीं है, ना अन्न का ही नहीं लगता भोग। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ड्यूटी से मैं घर आ गई हूँ, आके बस मैंने हाथ मुँह धोया, चाय वाय पी है। तो अब मैं जा रही हूँ क्या कहते हैं नहाने, और नहाने से पहले चावल भिगो दिए थे। मैं आपको किचन में ले चलती हूँ। तो ये चावल भिगो दिए हैं ताकि मैं अभी माधव को फिर द्वादशी को जरूर चावल का भोग लगता है, तो मैं बनाऊंगी खीर और उसके बाद देखते हैं खाने पीने का। ये लेके आई थी मैं मार्केट से कचालू, तो मैंने सोचा कि इसकी चाट बनाऊंगी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि नहीं खानी नहीं खानी नहीं खानी। कभी लगे कि कोई नई चीज़ बनाओ और खाओ तो बच्चे अपने आप पहले मना कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं खानी, तो फिर भाई कैसे बनाए। और लेके आई थी ये अरबी वाले भैया पे ज़्यादा अरबी नहीं थी, सिर्फ 1 पाव थी, तो मैं ये 1 पाव लेके आई हूँ। बाकी घर में और कोई सब्जी है नहीं है, बस टमाटर पड़े हैं और दूध भी कम है, तो मैं विवेक पे मंगा लेती हूँ दूध। और अन्नू गई है बाथरूम में नहाने, इतने हो जाएगा बाथरूम खाली, फिर आके चढ़ाऊँगी खीर। विवेक बेटा दूध ला दे मुझे, ठीक है। और तन्नू बेटा खाने पीने के बारे में सोच लो क्या बनना है। तो फिर मैंने तो बस वो अरबी रखी है, रसे वाली अरबी बना लो, और कोई सब्जी नहीं है अरबी के अलावा। बाकी नहीं तो आलू टमाटर भी बन सकते हैं, हाँ। तो नहीं तो मिक्स दाल बना लो, अब तुझे बेकार लगे तो लगे। और अन्नू ने दे दिया है माधव को भोग काजू का, और सुबह दिया था ये इसका टॉफ़ियों का भोग दिया था सुबह, और मक्खन का भी दिया था, शायद मक्खन रख दिया है। मक्खन ये फ्रिज में रख दिया है। मक्खन हमारा ऐसे काफ़ी सारा इकट्ठा हो रहा है, ये पूरा ये बड़ा डोंगा 2 किलो का ये भर गया है। और देखो जो ये माधव को ड्राई फ्रूट देते हैं वो इस डब्बे में मिक्स हो रखे हैं, इसमें है काजू है, किशमिश है, बादाम है, तो ये भरा पड़ा है। और मैं आपको बता दूँ ये डब्बा भर गया तो फिर थैली में डाल देते हैं। तो कोई नहीं, अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर करती हूँ काम की शुरुआत। तो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, और नहा के मैं शाम के टाइम नाइटी ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे सूट में होती है घुटन। और तो मेरा ये 12 महीने का काम है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मुझे नाइटी पहननी ही पहननी है। और नहा के मैं आई हूँ, बाल मैंने सुबह ही धोए थे, हालांकि वीरवार था, मुझे नहीं धोने चाहिए थे वीरवार को। मैं ऐसा मतलब मानती हूँ कि वीरवार को बाल नहीं धोने चाहिए थे, लेकिन गर्मी पसीने की वजह से बाल हो रहे थे बहुत ज़्यादा चिपचिप। मेरा 3 दिन हो गए थे बाल धोए बगैर, तो आज मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने आज वीरवार को ही बाल धो लिए थे। और अब मैं सिर्फ नहा के आ गई हूँ। तो गाइस चलते हैं अब किचन की तरफ, क्योंकि किचन में अब काम शुरू कर ली। मैं इधर की कर देती हूँ लाइट बंद। मेरा तो इधर हाथ ही नहीं जाना, अनु से बोलती हूँ अनु इधर की लाइट बंद कर दे, ये भी कर देती हूँ। और मैंने विवेक से मंगा लिया है, अब कर लेती हूँ खीर बनाने की तैयारी। तो मैं हल्की फुल्की कर लेती हूँ स्लैब साफ, और स्लैब साफ करके, क्योंकि सुबह की साफ़ करी हुई है ये सब। जब माधव का भोग बनता है तो मैं
क्योंकि प्याज लहसुन का भी बनता है। और ये अभी बनेगी अरबी, तो ये अरबी भिगो दी है, अरबी की सब्जी, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए। और ये खीर बन के तैयार हो जाएगी 9 बजे तक, तो मतलब आराम से हो जाएगी ये। और 9 बजे ही हो जाता है माधव का भोग का टाइम। तो एक उबाल आ जाए तो फिर मैं इसे धीमी कर दूंगी, इतने बाकी काम कर लेते हैं। पता नहीं, जो मर्जी पहन लेगा। देख ले, विवेक के नाम पे की बनियान लेके आई हूँ मैं। तो गाइस खीर हमारी बन के हो गई है तैयार, और माधव का भी हो गया है समय भोग का। और स्वाति आई ऑफिस से, आई है, आ गई थी जल्दी, वैसे 8:30 बजे आ जाती है, आज आ गई थी 8 बजे। तो इसे लगी आखिरी भूख, और खाना नहीं हुआ था तैयार, तो इसने खाई है 2-3 मैगी अभी। और जबकि खाना बनने में 3 खा ली, कितनी खाई है? 2 खाई है, झूठ नहीं बोल, 2 खाई है इसने। और खाना बनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट थी, लेकिन इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसने मैगी बना के खाई ली। तो अब चलती हूँ किचन की तरफ। खीर हो गई है रेडी, और माधव की प्लेट भी तैयार है, तो चलते हैं किचन में। और तन्नू ने वैसे खाना बना के तैयार कर दिया है। इसमें क्या बनाया तन्नू? अरे वो उसमें छोटी थी ना। हाँ, बहुत टेस्टी है। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट इसलिए नहीं डाले क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट है सारे माधव के भोग लगे हुए हैं, तो मैं दोबारा इस खीर में नहीं डालूंगी, क्योंकि एक बार भोग लगा हुआ दोबारा नहीं दे सकते। तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ दूध और चीनी चावल की बनाई है। और ड्राई फ्रूट डालूंगी तो अभी बच्चे खाएंगे तब डालूंगी। तो अभी माधव को बोल देती हूँ खीर अभी गर्म है, ना खाए। माधव अभी दूर रहना बाबू, खीर बहुत गर्म है, ठीक है मेरे बाबू। इसमें पड़ी हुई है, पानी में मैं डाल देती हूँ। माधव दूर रहना, ठीक है। अभी खीर को हाथ नहीं लगानी। थोड़ी देर बाद माधव को दे दूंगी। खाना बन के रेडी है, और बच्चों ने खाना भी शुरू कर दिया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।